बताने वाला हूँ। आप वीडियो पर नए जुड़े हो तो साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, हिंदी के दिवस। तो देखिए, बात कर लें पहले दिवस की। तो पहला दिवस है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं, तो आप टिक लगाना स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, अब बात कर लें 15 जनवरी की। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लगाना नई दिल्ली में। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है साथियों? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं मेरे दोस्तों। गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस का मतलब होता है जिस दिन हमारा क्या होता है, संविधान लागू हुआ था, उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस चालू हुआ था। तो हमारा गणतंत्र दिवस, संविधान लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब बात कर लेंगे 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं मेरे साथियों। शहीद दिवस किसकी जयंती पर या किसकी याद में मनाया जाता है? जयंती नहीं, सॉरी, याद में मनाया जाता है। तो ये साथियों महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु, हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, आपसे ये पूछ ले किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 28 जनवरी की, सॉरी 28 फरवरी। 28 फरवरी को बात कर लें, इसमें साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। फरवरी का एक ही दिवस है महत्वपूर्ण, जो है 28 फरवरी का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बात कर लें 4 मार्च को। 4 मार्च को साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? चार चार सुरक्षा गार्ड लगा रखे हैं हमने अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे याद रखना। आगे 8 मार्च को क्या मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस, महिलाओं के लिए 8 क्या लगा दिए? बॉडी गार्ड लगा दिए, बाउंसर लगा दिए। आगे बात कर ले 22 मार्च की। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और विश्व जल दिवस को कैसे याद करेंगे? तो साथी कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जिंदगी की मतलब 2 बूंद जिंदगी की, तो दो दो बूंद जिंदगी की से ही बन गया जल। ठीक है, याद कर लेना। आगे बात कर लें 23 मार्च। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें मौसम विज्ञान है, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और 23 अप्रैल को, सॉरी 23 अप्रैल को मार्च क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान मौसम विज्ञान दिवस। आगे बात कर लें 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप साथ रहोगे तो कैसे रहोगे? स्वस्थ रहोगे, मजबूत रहोगे। तो उसने यही बताया कि 7 अप्रैल को क्या मनाएंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। ठीक है, आगे बात करें 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। कौन सी जयंती मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। आगे बात करें 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस। इसमें ध्यान रखना भैया। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होते हैं जल दिवस में, पृथ्वी दिवस में, तो इनको ध्यान रखना। मेरे बता दें जल ही जीवन है। ठीक है, आगे 1 मई को बात करें तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस। 30 मई की बात करें तो इसमें पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। पत्रकारिता दिवस, आपसे पूछ रहे पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार है ना, जो पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लें 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेता है वो, 5 जून को। आगे 12 जून को विश्व बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाते हैं। बाल श्रम होते हैं जो कम आयु के बच्चों को क्या कराते हैं? काम कराते हैं, उनके खिलाफ क्या है? एक दिवस मनाते हैं, बाल श्रम दिवस 12 जून को। अब बात कर लें 21 जून को क्या मनाते हैं साथियों? 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व योगा दिवस। आपसे पूछ ले विश्व योगा दिवस किस डेट से शुरू हुआ था बनाना? तो साथियों ये आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 11 जुलाई की बात करें साथियों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। 22 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत दिवस मनाते हैं। मतलब इसने भारतीय संविधान ने राष्ट्र ध्वज को क्या किया था? अंगीकृत किया था। इसी दिन से क्या मनाने लगे? 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत दिवस मनाने लगे। आगे बात कर ले 26 जुलाई की। 26 जुलाई को राष्ट्रीय कारगिल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय कारगिल दिवस। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, ध्यान रखना है, 1999 में हुआ था। उस समय भारत के और किन किन देशों के बीच हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और साथ ही उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात कर लें 14 अगस्त को। 14 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं।
14 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हो, आप लगाना 12 जनवरी को। आपसे पूछ ले विश्व युवा दिवस को मनाते हैं, तो आप लगाना 14 अगस्त को। ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आगे 15 अगस्त की बात कर ले भैया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, गुलामी से छुटकारा पाया था उसने। आगे 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो साथियों सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो ये साथियों राजीव गांधी की जयंती पर मनाते हैं। आपसे पूछ ले सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो यही बने थे, राजीव गांधी, ठीक है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। आगे 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है साथियों? तो ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहते हैं, ठीक है, हॉकी के जादूगर कहते हैं। और मेजर ध्यानचंद, अब एक राष्ट्रीय खेल मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था पहले, उसका नया नाम क्या कर दिया? ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बात कर लें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो साथियों ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं, ठीक है, जयंती पर मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या थे भैया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। इनको साथ ही सबसे पहले भारत रत्न मिला, 1954 में मिला था। अब भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। ये सभी बातें, भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, भारत का। आगे बात कर लें 8 सितंबर की। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर की बात कर लें तो हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी इसी दिन हमारी क्या हुई थी? घोषित हुई थी। आगे 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस है जो किस मंडल में पाई जाती है? आप ये कमेंट करके जो बताना है तो मैं बता देता हूँ, रहने दो तुम। तो साथियों ओजोन दिवस है जो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। छोड़ मंडल, पृथ्वी के 5 मंडल है, आप सभी को जानकारी होगी। छोड़ मैंने ट्रिक भी बनाई थी, छोड़ सभी मोहमाया आंचल ब्रह्मा के पास। इस शानदार ट्रिक के माध्यम से सभी पृथ्वी के मंडलों को आपने याद किया होगा। तो ओजोन परत समताप मंडल पाई जाती है। ये किन किरणों को रोकती है? तो साथियों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो हमें साथियों हमें हानिकारी पहुंचाती है। वो रुकेंगी नहीं, तो वो क्या करेंगी? हमें हानिकारक, बहुत ही घातक वो किरण है। और साथियों वो इनको ओजोन परत उसे रोकती है, ठीक है। आगे बात कर लेंगे, और क्वेश्चन रह गए अभी दिवस के बारे में, तो बने रहे वीडियो में। तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे और दिवस थे जो 2 अक्टूबर को साथियों गांधी जयंती मनाते हैं। तो गांधी जयंती आपको पता हो कौन सी, गांधी जी किस डेट को जन्मे थे? तो आप ध्यान रखना कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे, ठीक है, जन्मे थे पोरबंदर में। आगे 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। आगे बात कर लें 24 अक्टूबर की। तो साथियों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ये भी ध्यान रखना है। इसमें साथियों 15 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। और 15 सदस्य भी जो होते हैं ना, 5 को होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, ठीक है। तो देखिए आगे बात कर लें 14 नवंबर की। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और किसकी जयंती पर मनाते हैं बाल दिवस? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनकी जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लें 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को आपको सभी को पता होगा कि एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस ये प्रतिरोधी क्षमता को खत्म कर देता है, इसके कोई उपाय नहीं है, मतलब वही सुरक्षा ही, खुद की सुरक्षा है, इसी से रोका जा सकता है। आगे बात कर लें 2 दिसंबर की। तो साथ ही 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लें भारतीय 4 दिसंबर की। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। आगे 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन झंडा में क्या होता? पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आगे 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो साथ ही इसके मानव अधिकार दिवस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको बताया जाए। देखिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस है ना, ये किसी के अधिकार के रूप में, मतलब किसी व्यक्ति के स्पेशल रूप में बारे में बात करता है। जैसे इस दिन साथियों कौन सा पुरस्कार पड़ता है? तो ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था इस दिन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। और 1901 में जब स्टार्ट हुआ था तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार भारतीय किसे मिला था, किस भारतीय को मिला था? तो आप टिक कर देना 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य में क्या लिखा था उन्होंने? एक गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी उनके बारे में, उसके ऊपर उन्हें नोबेल पुरस्कार की क्या प्राप्ति हुई 1913 में। आपसे पूछे अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया?
तो ये 1969 में जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को, ये 6वां भाग बनाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये स्वीडन है ना, स्वीडन देश सबसे पहले यही प्रदान कराता है सभी को, ठीक है। स्वीडन देश इसी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन कलिंग मतलब नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति कराता है सभी को, जो आपको उच्च श्रेणी में आते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन मानवाधिकार दिवस के कुछ क्वेश्चन थे। और एक बात और बता दूं, मानव कलिंग पुरस्कार सॉरी कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार है जो सबसे पहले भारतीय को मिला था, नोबेल टैगोर को मिला था, ये सभी जानते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। और किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में मिलता है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में मिलता है। 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र जो 1969 में जोड़ा गया था, ठीक है। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र के जनक पूछ रहे आपसे, अर्थशास्त्र के जनक पूछ रहे तो एडम स्मिथ बताना। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आज लास्ट दिवस है किसान दिवस 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसानों के मसीहा किसे कहते हैं, चौधरी चरण सिंह को कहते हैं। चौधरी चरण सिंह को किसानों को मसीहा कहते हैं। ये साथी ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो एक भी दिन लोकसभा नहीं गए, ठीक है, इन्होंने लोकसभा देखा ही भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है लोकसभा नहीं गए, तो चौधरी चरण सिंह थे, जो किसानों का मसीहा कहते हैं। और किसान दिवस को मनाते हैं 23 दिसंबर में। तो साथियों आपको दिवस आपको इंपॉर्टेंट लगे, अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई को ज़्यादा सपोर्ट भी करा करें। ऐसा नहीं वीडियो देखिए आपने, लाइक किया नहीं, शेयर भी किया नहीं, तो साथियों थोड़ा सा दुख हमें भी होता है।